गोकुल का सबसे प्यारा चोर, जिसे पकड़ने की हर कोशिश नाकाम हो जाती थी। माखन चुराने वाले उस नटखट बालक की मनमोहक कथा, जिसने आखिर में अपनी मां को पूरा ब्रह्मांड दिखा दिया। अंत तक जरूर देखिए। यमुना के किनारे बसा था एक सुंदर सा गांव, गोकुल। हरे भरे चरागाह, दूध और दही से भरे घर, और हर ओर गूंजती बांसुरी की मधुर तान। इसी गोकुल में नंद बाबा और माता यशोदा के आंगन में खेलता था नन्हा कन्हैया। कन्हैया को इस संसार में सबसे प्रिय थी एक ही चीज, ताजा सफेद माखन। माता यशोदा जब दही मथकर माखन निकालती तो उसकी सुगंध से कन्हैया दौड़ा चला आता। इसीलिए यशोदा माखन की मटकियों को रस्सी से बांधकर छत की ऊंचाई पर टांग देती। पर कान्हा को भला कौन रोक सकता था। अपने ग्वाल बाल मित्रों के साथ मिलकर वह एक अनोखी योजना बनाता। एक बालक के कंधे पर दूसरा चढ़ता और इस तरह मानव सीढ़ी बनाकर कान्हा ऊंची टंगी मटकी तक पहुंच जाता। फिर मटकी फोड़ी जाती और झरता हुआ माखन कान्हा और उसके साथी लूट लूट कर खाते। थोड़ा माखन वह पास बैठे बंदरों को भी बांट देता। कान्हा के लिए ये चोरियां ही प्रेम बांटने की एक लीला थी। रोज रोज की इस शरारत से परेशान होकर गोकुल की गोपियां यशोदा के पास शिकायत लेकर पहुंची। कोई कहती, तुम्हारा लाला मेरा सारा माखन खा गया। कोई कहती, इसने मेरी मटकी फोड़ दी। सुनकर यशोदा लज्जित हो जाती। आखिर एक दिन यशोदा ने कान्हा को रंगे हाथों ढूंढ निकाला। नन्हे कृष्ण के होठों और गालों पर अब भी माखन लगा हुआ था। फिर भी वह अपनी भोली आंखों से बोला, मैया, मैंने माखन नहीं खाया। ये सब झूठ बोलती हैं, मुझे बदनाम करती हैं। कान्हा का वह मासूम चेहरा देखकर यशोदा का सारा क्रोध पल भर में पिघल गया। भला उस मुस्कान पर कौन नाराज रह सकता था। उन्होंने कान्हा को गोद में उठा लिया और प्यार से उसका माथा चूम लिया। एक दिन खेलते खेलते कान्हा के मित्र दौड़े हुए आए और बोले, मैया, कान्हा ने मिट्टी खा ली है। ये सुनकर यशोदा घबरा गई और कान्हा को पकड़कर बोली, कन्हैया, अपना मुंह खोलो, मुझे दिखाओ। पहले तो कान्हा ने मना किया, मैया, मैंने कुछ नहीं खाया। पर जब यशोदा नहीं मानी तो नन्हे कृष्ण ने धीरे से अपना नन्हा सा मुंह खोल दिया और फिर जो हुआ उसने माता यशोदा को अवाक कर दिया। उस नन्हे से मुंह के भीतर यशोदा ने मिट्टी नहीं बल्कि पूरा ब्रह्मांड देखा। सूरज, चांद, तारे, समुद्र, पर्वत और सारी सृष्टि। और उसी में उन्होंने गोकुल को भी देखा, जहां वे स्वयं खड़ी कान्हा का मुंह देख रही थी। यशोदा स्तब्ध रह गईं। एक क्षण के लिए यशोदा समझ गईं कि उनका कान्हा कोई साधारण बालक नहीं बल्कि स्वयं परमात्मा है। पर अगले ही पल प्रभु की माया ने उनके मन को फिर ममता से भर दिया और वे उसे अपना नन्हा लाला मानकर सीने से लगा बैठी। इस लीला का रहस्य यही है, भगवान ऊंचे सिंहासनों में नहीं बल्कि सरलता, मासूमियत और प्रेम में बसते हैं। जिसका हृदय बच्चे सा निश्चल और प्रेम से भरा हो, ईश्वर स्वयं चलकर वहीं आते हैं। पूर्णता नहीं, प्रेम ही भक्ति का सार है। अगर कान्हा की इस प्यारी लीला ने आपके होठों पर मुस्कान ला दी हो तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। इस श्रृंखला के अगले भाग में सुनिए कैसे नन्हे कृष्ण ने यमुना में विषैले कालिया नाग का घमंड चू चू कर दिया। स्क्रीन पर दिख रहे वीडियो पर जरूर क्लिक कीजिए। जय श्री कृष्ण।